राजनीतिक औपचारिकताओं से दूर, बाईपार्टीशन से दूर, अब भारतीय राजनीति में एक बहुत ही निम्न स्तर की एक राजनीति चालू हो चुकी है। और वो राजनीति कहाँ से शुरू हुई है? जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे रिस्पेक्टेबल हाउस राज्यसभा में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने जिस तरीके से आज मल्लिकार्जुन खड़गे को एंटी नेशनल कहा, ये कुछ हद तक अब राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को एक्सपोज कर रही हैं। ये सेम तरीके से बोला जा रहा है जैसे आरएसएस बोलती है, जैसे बीजेपी बोलती है। सुनिए धनखड़ साहब की टिप्पणी। You want to destabilize the entire nation? Yes. You are out to create chaos in the house. Nothing else is going on record. I shall not be party to this house being converted, Mr. Khadge, as epicenter of disturbance. You are determined to have your way at the cost of constitution. You are doing it. It is lack of decorum, disrespect to democracy, disrespect to constitution. You are walking away from your obligation. दोस्तों, बात सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे या जया बच्चन तक सीमित नहीं थे या राहुल गांधी तक सीमित नहीं थे। जिस तरीके के अप्रोच के साथ राज्यसभा चेयरमैन बात करते हैं, जिस तरीके से वो बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे को टोकते हैं, जयराम रमेश को टोकते हैं, जिस तरीके से वो बड़े बड़े लीडर्स को टोकते हैं, ये खास करके डेरेक ओब्रायन को टोकते हैं, ये चीज़ें अब धीरे धीरे आंखों पे बहुत हद तक अब न्यूज़ में आ रहे हैं, सुलेखियाँ बटोर रही हैं और इससे राज्यसभा के चेयरमैन का गरिमा भी नष्ट हो रहा है। एक बार आप सुनिए जिस तरीके से जया बच्चन को उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम लेके कहा। Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to Jaya ji. school. Jaya ji, take your seat. बच्चन एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, एक कलाकार है और उन्हें पता है कि लोगों के भाषा शब्द और या बोलने का जो तरीका होता है उससे क्या इंसिनुएट होता है, उससे क्या इलस्ट्रेट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये चीज़ें अब नए हैं या पुराने हैं? क्योंकि राहुल गांधी को भी अब रोका जा रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मैला साफ करने वाले हों, चाहे वो मछुआरे हो। आपको यहाँ आना पड़ा रिसेप्शन। सर, मछुआरों का क्या मुद्दा था और क्या मुद्दा था? नहीं, वो देखिए, हमारा हक बनता है कि हम किसी से भी मिल सकें, बट वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। मैंने वो किसानों के बारे में कहा था, स्पीकर ने हाउस में कहा कि रोका नहीं जा रहा है, अब फिर से रोक दिया है। नहीं, ये मछुआरों का श्रीलंका का एक इशू है और दूसरे वो चाइल्ड वेलफेयर के लोग आए थे, तो ये मेरा चलता रहा। खबरों में एक और चीज़ बहुत फेमस हो रही है, बहुत हद तक अब वायरल हो रही है, वो है मनु भाकर, जिन्होंने दो ब्रोंज मेडल भारत को ओलंपिक में जिताया। उनकी छवि जो उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ खिंचवाया, वो छवि अब बहुत सुर्खियां बटोर रही है, सुर्खियों में है। और इससे तो अब एक चीज़ क्लियर हो गया है कि आपको पावर नहीं चाहिए, आपको अथॉरिटी नहीं चाहिए देश में ताकि आपसे आके लोग मिले। आपको सिर्फ एक सच्चा देशभक्ति का भावना रखना चाहिए, जो कि इस बार ऑपोजिशन में देखने को मिल रही है। ऑपोजिशन विरोध कर रही है, ऑपोजिशन देश के मुद्दों को उठा रही है, ऑपोजिशन अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है, ऑपोजिशन कास्ट सेंसस की बात कर रही है। अब लेकिन इससे भी बढ़कर अब कुछ अगर अभी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो है विनेश फोगाट। दोस्तों, विनेश फोगाट एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी बेटी है जिसे दिल्ली के सड़कों पर घसीटा गया था और एकमात्र सचिन तेंदुलकर ही थे जिन्होंने क्रिकेटर, फुटबॉलर्स और अन्य एथलीट में से उनके लिए बातें उठाए, उनके लिए दो शब्द बोले। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे देश के बड़े बड़े जो उद्योगपति है, जो खेलविद है, उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। सब बिकते हैं और सब अपने अपने अप्रोच के साथ फिक्स्ड रहते हैं। एकमात्र सचिन तेंदुलकर ही थे जिन्होंने विनेश फोगाट के लिए अपील किया। इससे पता चलता है देश की करंट परिस्थिति, मतलब इससे पता चल जा रहा है कि अब सिर्फ अर्थ, पैसों के उदम पर सब चलता है। और जिस तरीके से विनेश फोगाट को नेग्लेक्ट किया गया है, ये बहुत हद तक शर्मनाक है। मनसुख मालवीय जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने तो लोकसभा में ओपनली कह दिया कि हम लोगों ने
विनेश फोगाट के ऊपर 70 लाख रुपए खर्च किए हैं। क्या वो ये बोल पाएंगे कि उन्होंने उनके ऊपर या फिर देश में पार्लियामेंट के नेताओं के ऊपर कितने रुपए खर्च होते हैं? इसी से पता चलता है कि हमारे देश की जो स्पोर्ट्स की अवस्था है ये क्या है। आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपके लिए अच्छा था। जय हिंद, जय भारत।